Good morning, students. Welcome in economics class. In the previous lecture, we have done the median in continuous series. Clear? Today we are going to do the next portion of continuous series. अब देखो continuous series में एक बारी तो हमारे पास सिंपल सीरीज आ जाती हैं. क्लियर? कई बारी हमारे पास लेस देन और मोर देन वाला केस होता है. देन वी हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट. तब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. अब जैसे मुझे ये स्टेटमेंट दिया है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ठीक है, इसमें मुझे मार्क्स दिए हैं लेस देन के केस में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. सबसे पहले बेटा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जबकि हमारी फ्रीक्वेंसी या तो फ्रैक्चुएट करती है. इट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ना. इसके कुछ नंबर जो हैं वो फ्रैक्चुएट करेंगे, कुछ इंक्रीज होंगे फिर डिक्रीज हो रहे होंगे. सारी की सारी एक ही ऑर्डर में कभी भी नहीं दी होती हमें फ्रीक्वेंसी. क्लियर? अब हमने फॉर्मूले वही हैं कंटिन्यू सीरीज के जो हम ऑलरेडी कल लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, बट इसमें हमें सीरीज चेंज करनी पड़ती है. देखो हम इसका सबसे पहले सीरीज चेंज करते हैं. इसे मैंने क्या करना है, सीरीज़ को कन्वर्ट करना है. लेस देन वाली सीरीज़ है तो मुझे पहले इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सिंपल फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करूँगी, इधर मैंने लेने हैं मार्क्स और इधर मैंने लेनी है फ्रीक्वेंसी. अब क्वेश्चन आता है कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है. नहीं, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, मैंने इसको क्यूमुलेटिव को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. लेस देन 10 का मतलब क्या है, लेस देन 10 से कम, बट कितना कम ये हम देखेंगे कि गैप कितना लेना है, ये हमने नेक्स्ट क्लास से कंसिडर करना है. नेक्स्ट क्लास में गैप कितने का, 10 का. इट मीन्स हमें गैप कितना चाहिए, 10 का. तो लेस देन 10 मतलब 0 से 10. लेस देन 10 जब लेस देन केस होता है, इट मीन जो हमें वैल्यूज़ गिवन होती है राइट साइड वो हमारी मोर देन वाली वो हमारी अपर लिमिट की वैल्यूज़ होती हैं. क्लियर? नेक्स्ट है लेस देन 20 से कम, कितना कम. अब नेक्स्ट देखो गैप कितना, 10 का गैप. इट मीन्स नेक्स्ट क्लास क्या बनेगी, 10 to 20. लेस देन 30 क्लास बनेगी 20 से 30. लेस देन 40 क्लास बनेगी 30 से 40. लेस देन 40 नेक्स्ट लेस देन 50 क्लास बनेगी 50. नेक्स्ट क्लास बनेगी 50 to 60. 60 to 70. लेस देन 80 क्लास बन गई 70 to 80. 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देखो, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव थी, तो क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी आने में क्या करना है, पहली तो एज इट इज़ आएगी 4. नेक्स्ट हमने हायर में से लोएस्ट माइनस करते हैं. लेस देन के केस में नीचे से ऊपर वाली माइनस करके चलता है. 16 माइनस 4 क्या आ जाएगी, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12. 40 माइनस 16 24. नेक्स्ट क्या करूँगी मैं, 26 माइनस 40 इज इक्वल टू 36. 96 माइनस 76 इज इक्वल टू 20. ठीक है, ये हम ऑलरेडी सारा काम मीन में भी कर चुके हैं. क्लियर? नेक्स्ट है 112 माइनस 96 16. 120 माइनस 112 इज इक्वल टू 8. सेम 125 माइनस 20 आ गया 5. अब हमने देखना है हमारी फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं. देखो क्यूमुलेटिव की लास्ट वैल्यू है 125. हमने इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकाली इसका टोटल करके देखना है. 4, 12, 24, 36, 20, 16, 8 एंड 5. इसका टोटल करके देखेंगे, हमारे पास सेम आना चाहिए. ये हमारे पास सेम आ रहा है 125. ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई. क्लियर? आगे हमने वैसे ही करना है सिंपल. आप सबको क्लियर ही है. क्या निकालते हैं पहले हम, साइज ऑफ कंटिन्यूस है तो n प्लस 1 नहीं, यस n अपॉन 2th आइटम निकालेंगे इसमें पहले हम, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला क्या था, l प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव
ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू आई। क्लियर, ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी क्यूमुलेटिव तो ऑलरेडी हमें दी थी, यही वाली यूज़ हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या करा, सीरीज़ को पहले ठीक करा। इसी तरह नेक्स्ट सम, ये देखो सेकंड सम क्यूमुलेटिव ही है, बट इसमें जो सीरीज़ है उसको ज़रा ध्यान से देखो। ये सीरीज़ क्या है, ये हमें क्या सीरीज़ दी है, ये मेरे पास बेटा इंक्लूसिव सीरीज़ है। इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़। और सम कभी भी इंक्लूसिव सीरीज़ में नहीं आता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू, फर्स्टली कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज़। मुझे इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, तब सम निकलेगा। इसे कन्वर्ट करते एक्सक्लूसिव सीरीज़ में तो क्या बन जाएगी सीरीज़, फॉर्मूला सेम है एंड सेम फॉर्मूला। क्लियर, बट मुझे सीरीज़ चेंज करनी है। कैसे करेंगे, अब देखो 1 का गैप है तो हमने 0.5 इधर 0.5 इधर, क्या करते हैं, डिडक्शन 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड एडिंग 0.5 टू द अपर लिमिट। हम कैसे करते हैं, डिडक्ट करी जाऊंगी मैं, किस में, डिडक्टिंग 0.5 from lower limit and adding 0.5 to the upper limit। क्लियर, ये वाला हमने करना होता है, इम्पॉर्टेंट। कभी भी हमारे पास इंक्लूसिव हो तो हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, ये ऐड करके। अब देखो इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी को तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फ्लक्चुएशंस में है, सिर्फ क्लास इंटरवल में प्रॉब्लम है। मैंने लोअर लिमिट में क्या करना है, 0.5 डिडक्ट, 1 में से 0.5 किया 0.5, इसमें ऐड किया 0.5, बन गया 10.5, ये हो गया 10.5, ये हो गया 20.5, 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, 40.5, 50.5, 50.5 to 60.5। क्लियर, ये मैंने सारी सीरीज़ चेंज करी। लोअर लिमिट में मैंने 0.5 माइनस करे हैं एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड करे हैं। फ्रीक्वेंसी मेरी सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी, वो एज इट एज आएगी। ठीक है, सेम फॉर्मूला एंड सेम, पहले साइज और फिर एल वाला फॉर्मूला। क्लियर, अब नेक्स्ट मुझे दिए मिड वैल्यूज़ गिवन है, सेम मीडियन निकालना है। मिड वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू तो चाहिए नहीं है ना। अगर मीन होता तो हमें यही वाला यूज़ कर लेना था, उसमें हमें सीरीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बट इस केस में मुझे क्या चाहिए, सीरीज़ चाहिए, तो मैं इसकी क्या करूँगी, पहले सीरीज़। मुझे लिमिट बनानी है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो फॉर्मूला लिखते हैं। अगर मुझे लोअर लिमिट बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मिड वैल्यू -1/2 इंटू आई। और मुझे अगर अपर लिमिट बनानी है तो अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या होएगा, मिड वैल्यू, लोअर लिमिट यानी कि L1, अपर लिमिट यानी L2, मिड वैल्यू प्लस 1/2 इंटू आई। क्योंकि देखो ये मिड वैल्यू है, हाफ इसमें से माइनस, हाफ इसमें से प्लस, क्या हाफ माइनस प्लस, इनका इंटरवल, मेन इसमें इंटरवल ध्यान में देने की ज़रूरत है। क्लियर, अब मैं आपको सीरीज़ बना के बताती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो हमने क्या बनाई, इसकी मिड वैल्यू गिवन था, मैंने इसकी क्लासेस बनाई सबसे पहले, और फ्रीक्वेंसी तो मुझे गिवन ऑलरेडी फ्लैक्चुएट है तो मुझे इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये मेरे पास क्यूमुलेटिव नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास बनानी है, 15, 5 दिया है तो 5 को मैं क्या करूँगी, लोअर लिमिट बनानी है, क्या करूँगी, मिड वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, सबसे पहले L1 बनाती हूँ, मिड वैल्यू कितनी दी है 5। क्लियर, क्या करना है, -1/2 इंटू इंटरवल कितना दिया हुआ है आई, कितना गैप है इनमें 10 का, तो इसको सॉल्व किया, 5 - 5 कितना आ गया 0, यानी मेरी क्लास कहाँ से शुरू हुई, 0 से। तो अपर क्या बनाऊंगी, L2,
मिड वैल्यू तो सेम रहेगी ना बेटा, L2 5, 1/2 प्लस कर देना बस इसमें इंटू 10, सॉरी यहाँ पे 2 है, 1 and 5, 5 + 5 क्या आ गया 10, तो मेरी लिमिट क्या बन गई 10। वैसे तो यहीं से क्लियर है, बट कई बार ये MCQs फॉर्म आनी है तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला भी क्लियर का होना चाहिए कि अगर लोअर लिमिट बनानी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट बनानी है तो फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर, वैसे तो हम रफली भी बना लेते हैं कि मिड वैल्यू 5 है, 10 का गैप है, तो हाफ माइनस करी जाओ, हाफ प्लस करी जाओ। क्लियर, लेकिन आपने फॉर्मूला माइंड में बिठाना है क्योंकि MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब क्लियर हो गया। अब 15 है, 15 में से क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, हाफ जो इंटरवल है उसका माइनस हाफ प्लस, तो ये क्लास क्या बन जाएगी 10 से 20। क्लियर, फिर क्या बनेगी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। क्लियर, ये मेरी क्लास बनेगी इसको लेके। फ्रीक्वेंसी मेरे पास सेम है, ये मैं ऐसे ही एज इट इज़ इसको एक्सपैंड करूँगी, 13, 8, 20 एंड 16। क्लियर, सॉल्व करने का तरीका वही है, सिर्फ हमने क्या करना बेटा, सीरीज़ को पहले ठीक करना है, देन हमने इस पे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जब मीडियन आता है हम लोग सीरीज़ नहीं कवर करते, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम गलत होता है। तो हमने पहले सीरियसली अपनी सीरीज़ को चेक करना है कि सिंपल फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी मतलब सारी वैल्यूज़ फ्लैक्चुएट कर रही है या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में है, तो उसको हमने चेंज करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, ये था आज का काम।